वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तहिक अफराद को बैंकों के जरिए रकूम बराह रास्त फराहम की जाएंगे। 21 लाख से ज़्यादा ऐसे खानदानों को अदायगी की जाएंगी जो किसी सरकारी कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। इस मद में तकरीबन 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज रिलीफ पैकेज का हजम 38 अरब रुपए है। प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए इसका तवातुर से जायजा लूंगा। क्रिकेट की बड़ी जंग कल होगी। हाई वोल्टेज मैच का तमाशाइयों को शिद्दत से इंतजार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम के कोलंबो में डेरे जमकर ट्रेनिंग की। भारतीय टीम भी कोलंबो में मौजूद आज ट्रेनिंग करेगी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी। फैसला आज ट्रेनिंग सेशन के बाद किया जाएगा। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स बुक हो गई। कोलंबो में होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराए आसमान पर पहुंच गए। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। कल बड़े लेवल का मैच होगा। हम मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फर्क नहीं पड़ता दूसरी टीम क्या करती है। स्पिनर्स का किरदार पाक भारत मैच में अहम होगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लिए सब प्लेयर्स एक जैसे हैं। उस्मान तारिक हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हो जाएं। हम अच्छी भारतीय टीम के साथ खेलना चाहते हैं। श्रीलंका की मेजबानी शानदार है। अपना दौरा भरपूर एंजॉय कर रहा हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। चेयरमैन पीसीबी कोलंबो में पाक भारत मैच देखेंगे। मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मोहसिन नकवी को मैच देखने की दावत दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को भी दावत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जय शाह और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का इम्कान। टोटली विन विन सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमेशा जो है वो बड़ा ऑनेस्ट रहा है अपनी हर अप्रोच में। पूरी टीम अगर यूनानिमिटी के साथ इकट्ठे होकर एक बनकर खेलेगी तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के अवाम की होगी। जो अच्छा खेलता है उसने जीतना है जी। हमारी बीइंग ए पेट्रियाटिक पाकिस्तानी और बीइंग ए पाकिस्तान की हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक जीता है। तरफ पाक भारत जंग में उनको शिकस्त मिली थी। ये खेल वैसे सियासत नहीं होती, लेकिन पाक भारत मुकाबला किसी जंग से नहीं होता। पाक भारत टाकरे के लिए जहां अवाम पुरजोश हैं, वहीं अरकान पार्लियामेंट भी मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि पाकिस्तान ने मई के मौके में भारत को धूल चटाई। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी शाहीन सुरखरू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को ऐसे अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका का अहम दौरा कर रहे हैं। श्रीलंकन सदर के लिए वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। चंद हफ्तों के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। 500 से ज़ायद क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पर एक खौफ का और जो क्या कहना चाहिए दहशत का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है। इस ऑपरेशन में जो एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डेथ नहीं। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे के डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे में रियासत की रिट बहाल होगी, जबकि रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। आवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।
डाकुओं ने खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। कच्चा ऑपरेशन में पाक फौज ने पुलिस की मुआवनत की। ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब हनी ट्रैप के केसेस खत्म हो जाएंगे। सरेंडर करने वाले 34 क्रिमिनल्स के सर पर 1 करोड़ का इनाम था। पंजाब इस वक्त दहशतगर्दी से पाक सूबा है। बानी पीटीआई दाई आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मजीद कहा, बानी की आंख में खून का लौथड़ा बनने से बेनाई सिर्फ 15% रह गई। बानी पर एक ही इल्जाम में 2 मुख्तलिफ कवानीन के तहत सजाएं देना कानून की खिलाफ वर्जी है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने की भी दरखास्त दायर कर दी। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दे दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 4 दरखास्तें वसूल कर ली। बानी पीटीआई को जाती मुआलिजीन तक रसाई के लिए अपोजिशन का धरना। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई क़यादत पार्लियामेंट हाउस में महसूर। तर्जुमान के मुताबिक किसी को पार्लियामेंट के अंदर जाने और बाहर आने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाज़ों को ताले लगा दिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई क़यादत भूख से निढाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। मुल्की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तामीराती शोबों में तेज़ी से काम हो रहा है। गुज़िश्ता साल सीमेंट एक्सपोर्ट बेहतर हुई। मुल्क में अब सीमेंट की खपत बढ़ रही है। सनतकारों के जो भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा होगा। मईशत के डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। मुल्की इकॉनमी को ठीक करने के मिशन पर है। मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा, चाहते हैं हुकूमती मस्बत पॉलिसियाँ कामयाब हों। हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हम हुकूमत को 50% टैक्स देते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर तरक्की करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना पॉलिटिकल एजेंडा है तो ऐसा ही है। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि सुपर टैक्स के असरात जाहिर हो रहे हैं। दुबई में $100 अरब की सरमायाकारी हुई। दुबई के हुकाम सरमायाकारी पर कोई टैक्स नहीं लेते। हमें कोई तकलीफ हो तो क्या अपनी हुकूमत से शिकवा नहीं कर सकते? सुपर टैक्स हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पर भी लग गया है। सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% इजाफा रिकॉर्ड। गर्दिशी कर्जा 600 अरब रुपए कम हुआ। 25 इदारों का मजमूई खसारा 832 अरब रुपए रिकॉर्ड। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक इदारों की हुकूमती मुआवनत 2078 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। ऑयल एंड गैस और बैंक्स का मजमूई मुनाफा 709 अरब रहा। पावर और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3929 अरब रिकॉर्ड। माली साल 2024-25 की सरकारी इदारों की रिपोर्ट जारी। हुकूमती मिल्कियती इदारों के मुनाफे में 13% कमी। मजमूई खसारा 2% कमी के बाद 833 अरब रुपए रहा। सरकारी कंपनीज के खालिस नुकसानात 122 अरब रुपए रिकॉर्ड। हुकूमत इमदाद में 37% इजाफा हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पेस्को, रेलवेज और दीगर के नुकसानात हुए। आइन की बालादस्ती के लिए रियासत का किरदार अहम है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना होगा। तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, तालीम से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। जदीद तालीम का हुसूल नौजवानों के लिए ज़रूरी है। तालीम के शोबे में बेहतरीन काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब दिन रात काम कर रही हैं। आइन के तहत मुतालबा गद्दारी नहीं, ज़रूरत है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन में सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार मौजूद है। आबादी बढ़ती जा रही है, मजीद सूबे क्यों नहीं बन रहे? मजीद सूबे बनने से मुल्क तकसीम नहीं होगा। पंजाब और सिंध कई ममालिक से बड़े हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में मजीद सूबे बनाना चाहती है, तो क्या ये जायज़ है? सिंध कोई अलग मुल्क है जिसकी तकसीम जुर्म है? बगैर इजाजत एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को मेहर की रकम अदा करने का पाबंद।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अदालत का बगैर इजाजत शादी करने वाले शौहर को बीवी को 10 लाख हक महर की रकम अदा करने का हुक्म, तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 खर्च और जहेज के सामान की वैल्यू के मुताबिक पैसे देने की भी हिदायत। दरखास्त गुजार बीवी के हक महर, खर्च और जहेज की रकम देने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी कर दिया। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर को पुलिस तशद्दुद केस, अलीमा खान की अबूरी जमानत में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाल तलब कर लिया। अलीमा खान ने अदालत के रूबरू होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। ATC के जज मंजर अली गिल ने अलीमा खान की अबूरी जमानत पर समाअत की।